राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पदरथी, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जाहरी, हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का वंदन करते हैं। उनमें परम भक्ता सबरी जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया में विराजे हैं। और अपने भक्ता के माध्यम से, श्री सबरी जी के माध्यम से, सबरी जी को अपने जीवन में क्या उपलब्धि हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये नौधा भक्ति, ये 9 सूत्र हैं, जिन भक्ति के अंतर्गत लाखों भक्तों ने अवगाहन किया है। एक एक भक्ति में लाखों लाखों भक्त हुए, वो उस भक्ति में डूबे हैं, रसपान किया है। इसलिए यदि एक एक सूत्र को उन सबका सद्गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से स्मरण किया जाए तो बड़ा रस है। किसने जो डोज पिया उसको क्या अनुभव हुआ, उसका जीवन कैसा हो गया, यही तो भक्तमाल है। श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से निकले हुए 9 सूत्र और इनका जिसने जीवन में पान किया, उनका जीवन कैसे खिल गया, वो जीवन कितना महत्वपूर्ण हो गया,
कि श्री ठाकुर जी के प्रेमियों में उनका नाम आ गया, हरिवल्लभ हो गए हो। हरिवल्लभ का तात्पर्य कि ठाकुर जी को अतिशय प्रिय। हमें ठाकुर जी प्रिय हो और ठाकुर जी को हम प्रिय हो, कितनी ऊंची बात है। तो जो भी इन 9 सूत्रों में किसी एक सूत्र में जीवन व्यतीत करेगा, श्री ठाकुर जी की घोषणा है, वो मुझे अतिशय प्रिय होगा। नौ महु जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नौ में एक सूत्र में यदि किसी ने जीवन अपना व्यतीत किया, 9 में एक सूत्र का महत्व उसके जीवन में आ जाए, यहाँ बाहरी परिवेश से कोई मतलब नहीं। सबरी को ही क्यों सुनाया ठाकुर जी ने ये 9धा भक्ति? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वन में, आज सब महाराज बड़ा ऊंचा जीवन सबरी को क्यों सुनाया? सबरी की रहनी ठाकुर जी को पसंद है। कोई वाह, कुछ भी वाह नहीं। वाह जीवन में एक त्रुटि आ जाती है, दम्भ आ जाता है। वाह जीवन में हम कोई भी चीज जब स्वीकार करते हैं तो दम्भ आ जाता है, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। इसलिए वृंदावन के रसिक श्री धाम वृंदावन में वृक्ष बने हुए हैं, बेल बने हुए हैं, कहीं शरीर का अहंकार ना आ जाए। और ठाकुर जी ने बड़ी 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 विचित्र बात जगह जगह अपने स्वभाव की कही है। इतने लोग ठाकुर जी के साथ में थे, लेकिन किसी से अपना स्वभाव नहीं कहा। विभीषण जी से अपना स्वभाव कहा। देखो कितनी विचित्र बात है। श्री विभीषण जी से अपना स्वभाव ठाकुर जी ने कहा है। और इतना ही नहीं, श्री ठाकुर जी स्पष्ट बोले हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरऊं देंग नहीं आननी हो रे, धरऊं देंग नहीं आननी हो। ठाकुर जी कहते हैं कि मिशन तुम्हारे शरीर के संत मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे वैसे चले आए, कोई बात नहीं कि ये बदल नहीं है कि ना, जैसे आ गए ठाकुर जी के साथ। अब आप अपने लायक बना लो। हमें ताकत होती है लंका में बन जाते हमेशा आप बना लो अपने लायक। ये बात ठाकुर ने कहा, मैं तुमको स्वभाव बताता हूं। विभीषण अपना स्वभाव ऐसी, यहां सबरियों को ठाकुर जी ने वो 9 सूत्र प्रदान किए जिससे व्यक्ति हरिवल्लभ बन जाता है, ठाकुर जी का प्रेमी बन जाता है। एक एक सूत्र में लाखों भक्त हुए, लाखों।
एक शब्द अपना लें, हम किसी संत के चरित्र का एक शब्द अपना लें, तुरंत परिवर्तन चालू हो जाएगा। बात अपनाने की है। बिहारी जी में एक भागवती कथा सुनने के लिए आते भक्तमाल की, एक दिन बड़ी अच्छी बात कही। बिहारी जी में आरती हम लोग खड़े थे तो पीछे से आए एक बात, बोले महाराज जी मैं प्रतिदिन कथा में केवल एक सूत्र ले जाता हूँ, बस एक पंक्ति ले जाता हूँ, बस पूरी कथा में एक पंक्ति उसको ऐसा अंदर करता हूँ जाकर के फिर निकलने नहीं पाए। एक शब्द, एक सूत्र। देखो कोई भी हम वस्तु जब तक दवाई खाएंगे नहीं फायदा कैसे करेगी बताओ आप। पूरी कथा में कोई एक शब्द आपके अंदर चला जाए तुरंत परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, सज्जा उसी क्षण। तो एक एक सूत्र में जो भगवान ने सबरी को सुनाया है, प्रेम में लाखों लाखों भक्त हुए और वो अनुग्रह करके कृपा करके यदि वो सामने आ जाए प्रकट, क्योंकि नमे भक्ता प्रणश्यति, सब भक्त विराजमान है। भक्तमाल में जितने भक्तों का चरित्र है ये तो महाराज समुद्र से एक बूंद निकाली गई है, इतना ही चरित्र नहीं है भक्तमाल, अनंत अनंत चरित्र। और एक एक से सके हुए भक्त जिनके बारे में बुद्धि नहीं जा सकती, मन नहीं जा सकता, वो कृपा करके प्रकट हो जाए और स्वयं अपने बारे में कुछ बता दे, वर्णन कर। कृपा के सामने तो कोई चीज टिकती ही नहीं है। कृपा, श्री ठाकुर की कृपा शक्ति ऐसी है कि मारे उसके सामने सारी शक्तियां फेल हैं। तो ये एक बूंद है, ये भक्तमाल ग्रंथ उन चरित्रों का एक बूंद है, अनंत अनंत विराजमान। और वो अनुग्रह करें, कृपा करें, हमारा हृदय ऐसा उनके लायक बन जाए, हमारे हृदय में उनके प्रति प्रियता उत्पन्न हो जाए, हाँ वो हमें अच्छे लगने लग जाए। श्री आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जिन्हें आपके भक्त अच्छे लगने लग जाएं, केवल लगने की बात है, जिन्हें आपके भक्त अच्छे लगने लग जाएं उनके हृदय में आप वैदेही के साथ निवास, अभी कुछ किया नहीं उन्होंने, अच्छे लग जाए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित वैदेही, तेहि सहित वैदेही। वो हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर होता है जब ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों का स्थान हमारे हृदय में बन जाता है। वो जीवन का सर्वोत्कृष्ट दिन होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर कुछ शेष रहता नहीं है। एक निष्कपट लगाव संतों के प्रति, एक आत्मीयता, एक अपनत्व, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। संत हमें अपने लगने लग जाए, उनके लिए हमारे हृदय में महत्वपूर्ण स्थान हो जाए, इसी के लिए भक्तमाल की रचना की गई। संत से मिलना अलग बात है, संत से बात करना अलग बात है, संत की बात सुन लेना अलग बात है, लेकिन वो प्रिय लगने लग जाए ये बिल्कुल अलग बात। तो 9 सूत्रों का निरूपण श्री ठाकुर जी ने सबरी के सामने किया है। उसमें तीसरा सूत्र है गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, तीसर भगति अमान।
बड़े प्यारा क्रम है, बड़ा सुंदर क्रम है, बड़ा रसमय क्रम है, बड़ा उपासना का क्रम है। हमने इस भक्ति पथ में पैर रखा, किसी संत का मिलन हुआ, संत के चरणों में हमारी श्रद्धा हुई, श्रद्धा होते ही संत के हृदय की प्रिय वस्तु हमें प्राप्त होने लग गई। संत के हृदय की प्रिय वस्तु क्या है? ठाकुर का नाम, ठाकुर का रूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का धाम। श्री ठाकुर जी कथा में चारों मिलते हैं, नाम भी मिलता है, रूप भी मिलती है, लीला और धाम भी मिलता है। इसलिए तो समग्र है कथा, परिपूर्ण खुराक है कथा। ठाकुर का कोई भी प्रेमी कथा के बिना नहीं रह सकता। गोस्वामी ने कहा है कि ये राम कथा जो राम जी के प्रेमी उनको प्राणों के समान पे लगती है। कोई भी ग्रंथ, रसिकों का ग्रंथ उन्हें प्राणों के समान लगता है, उसमें उन्हें खुराक मिलती है, पूरी डोज छक जाते हैं। तो संतों का संग हुआ और ठाकुर जी कथा अच्छी लगने लग गई। अच्छी नहीं, कथा में आसक्ति हो गई। आसक्ति का तात्पर्य है अब बिना कथा के रहा नहीं जाता। वृंदावन में एक संत थे, बड़े फक्कड़ थे, कई लोग जानते हैं जो कथा में आते हैं, राम जी भाई में या बिहारी जी में। बड़े फक्कड़ थे, शरीर काला काला था, कटी तक वस्त्र पहनते थे। कहीं भी सो जाएं, कहीं पर कथा में जरूर आना। 4 बजे हुए कहीं भी हो वृंदावन में, कथा में आके बैठना। चाहे बिहारी जी में कथा हो, चाहे राम जी भाई में कथा हो, कथा पूरी उठ के चले जाते उनका। तो मुझे एक बार क्या हुआ, तो कथा सुन के जा रहे थे और सामने से कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से बड़ी तेजी से चला गया और उसने सीधे बाबा के ऊपर ही चढ़ा दी मोटरसाइकिल। बाबा गिर पड़े, पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल चली गई, बेहोश हो गए। तो कोई एक ब्रजवासी सब्जी बेचने के लिए ठेला लगा लेके जा रहा था, तो बाबा को सड़क में पड़े हुए उसको दया आई, करुणा आई। अभी की बात है। तो उस बेचारे ने सब्जी का ठेला रोका और महाराज जी अपने हाथ से उठा के बाबा को उसी ठेले में किसी की सहायता से रखा और सीधे रामकृष्ण हॉस्पिटल आया। और वहाँ जाकर के डॉक्टर से निवेदन किया कि इस तरह से सड़क में पड़े थे, आप इनके लिए कुछ ना कुछ करिए। अपने नाम से भर्ती कराया कि मैं देखूंगा, भाई तो इसका कोई कहे, भर्ती कराया। महाराज जी डॉक्टर ने परीक्षण करके प्लास्टर चढ़ाया। प्लास्टर चढ़ाने के बाद, हाँ भाई कहाँ जाएगा बाबा, हो गया काम यहाँ का अस्पताल का? तो उस बच्चे ने कहा मेरे घर जाएगा, मेरे घर जाएगा। उसी ठेले में लादा, उसका छोटा सा घर था। अब जो ठेला चला रहा है उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? वहाँ ले गया, बाबा को एक तखत लगा दिया, बाबा को लिटा दिया, जो गोली दवाई थी वो बाबा को दिया। शाम तक बाबा को थोड़ा आराम मिला। जब आराम मिला तो खूब रोने लग गए, खूब रोए महाराज, खूब। ब्रजवासी ने कहा बाबा कुछ खाना है, कुछ पीना है? क्या बात है, आपको इतना रो रहे हैं? आपका इलाज हो गया है, धीरे धीरे ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। वो बाबा रोते हुए बोले मुझे पैर टूटने का दुख नहीं है, आज मुझे भक्तमाल की कथा नहीं मिलेगी इसका दुख। महाराज रोते रोते आंखें सूज गई, आज का दिन मेरी भक्तमाल की कथा के बिना चला जाएगा। जब उनका रोना बंद नहीं हुआ तो ब्रजवासी ने कहा बाबा मैं क्या करूं बताओ आप? बोले एक बार बाबा को बुला लाओ जो कथा करते हैं, मैं उनको देख लूंगा तो मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। महाराज जी ब्रजवासी आया,
अब चुपचाप ऐसा खड़ा हुआ दी नहीं, कभी कथा में तो आया नहीं था। मैं कथा करके जैसे उठा तो बड़ी विनम्रता से बोला, बाबा एक बाबा यहाँ कथा सुनते थे, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप चलेंगे क्या? मैं उसके साथ गया। जाते ही बाबा बोले, महाराज जी मुझे कथा सुनने को नहीं मिल रही है, मुझे पैर टूटने का डर बिल्कुल दुख नहीं है, मेरी कथा चली जाए। मैंने उनको सांत्वना दी। इसके बाद कुछ दिन के बाद ठीक हो गए। फिर कर ये है आशा, ये है रति कथा में रहा ना जाए। जीवन में कैसी भी विशिष्ट परिस्थिति आ जाए, लेकिन कथा से नीचे रहे वो परिस्थिति, कथा के ऊपर ना चली जाए। कथा जीवन का सर्वोपरि, यानी सारे दुख कष्ट कथा के सामने हल्के हो जाए। तो पहली भक्ति है कि संतों में श्रद्धा हो जाए, और वो श्रद्धा संतों के हृदय की चीज को खींच लेगी और आपके हृदय को सजा देगी। अभी हमारे हृदय सजा नहीं है, बिगड़ा हुआ हृदय में अस्त व्यस्त वस्तु में पड़ी हुई है, हृदय में गंदगी भरी हुई है, सजा नहीं, ठाकुर के लायक नहीं बना है। कथा ठाकुर के लायक बनाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकुनी, राम कथा चित्रकूट चितचार, राम कथा मंदाकुनी, राम कथा चित्रकूट चितचार। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक आपके हृदय में, अंतःकरण में कथा की मंदाकिनी नहीं बहेगी, तब तक इस हृदय की सफाई नहीं होगी। अव्यवस्थित चीजें आप जो नहीं चाहिए वो भर के रखी हमने। मतलब हम मन से जो चीज चिंतन करते वो अंदर आ जाता, कचरा आ गया, अब पड़ा तो कचरे को साफ करना पड़ेगा ना बाबा, हैं? हमें ठाकुर जी को वहाँ विराजमान करना है तो कचरे को साफ नहीं करना पड़ेगा। कुछ पंडित जी की एक बात सुनो आप, बड़ी प्यारी, गिरिराज जी वाले पंडित जी की, श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की, जब वो हाथरस में रहते थे, आपने विरक्त जीवन नहीं लिया था, हाथरस में रहते थे, तो प्रातःकाल उठ करके वो घूमने के लिए निकले तो देखा कि हाथरस की पूरी सड़कें धोई जा रही हैं, सैकड़ों आदमी लगे सड़क धो रहे पानी से। तो खड़े हो गए, भाई ऐसा तो हमारे हाथरस में कभी हुआ नहीं। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, हमारा दोनों तरफ बढ़िया गमले रखे जा रहे हैं सड़क के। फिर क्या देखा, वो सफेद सफेद चूने की लाइन फैलाई जा रही है। इतनी स्वच्छता, इतनी सुंदरता देख करके पंडित जी ने उनसे पूछा, भैया हो आज यहाँ क्या होने वाला है? आपको नहीं पता, यहाँ गवर्नर साहब आने वाले हैं आज। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, ये 38 की बात। गवर्नर साहब आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए मार्गों को स्वच्छ किया जा रहा है। गवर्नर साहब, आप देखो आप कहाँ से कहाँ बात जाती। पंडित जी डूब गए विचार में। एक गवर्नर के आने में इतनी स्वच्छता की आवश्यकता है, और जिस हृदय में गोविंद को आना है उसको कितना स्वच्छ करना चाहिए। एक बड़ा गवर्नर आएगा तो पूरी सफाई, और जहां इन्हें आना है वो कितनी स्वच्छ। तो ये हृदय की स्वच्छता न किसी अनुष्ठान से होगी, न किसी जप से होगी, न किसी तक, वो पूरा डोज नहीं है, वो प्रतिशत का डोज है। 5%, 10% इतना फायदा है, लेकिन कथा 100%। इसकी मंदाकिनी बहे आपके हृदय। इसलिए ये जितनी चीजें हैं उपासना की, ये प्रदर्शन की कुछ भी नहीं, सारी आंतरिक चीजें हैं। इसका सेवन करना है, नहीं जीवन यूं चला गया चुटकी में।
और हम वैसे कोरे के कोरे रह गए। वही बात है कि दीपक दूसरे को प्रकाश देता है और दीपक के नीचे अंधेरा। हमने इन वाणियों का महत्व, इन महापुरुषों की वाणी का महत्व अपनी आंखों से देखा महाराज, अपनी आंखों से। गीता जयंती थी इंदौर की, गीता जयंती में सैकड़ों संत आते महाराज बाहर से, बड़ा विशाल कार्यक्रम होता। एक किसी संपन्न व्यक्ति ने एक दिन सभी संतों को अपने यहाँ प्रसाद के लिए बुलाया। तो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक प्रवचन होते थे। बीच में महाराज 12 से 3 बजे तक गैप रहता। प्रातःकाल 8 से लेकर सायंकालीन 8 बजे लगातार इतने संत आते थे। महाराज हर आधा आधा घंटे समय बड़ा रस आता था, अनुभवी संत आते थे। तो एक छोटी सी बात याद आ गई, तो सभी लोग गए। वो सज्जन हमसे भी प्रेम करते थे, जाने की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती ले गए। तो वहाँ प्रसाद पाने के पहले उन्होंने कहा कि महाराज आप लोगों के चरण पढ़े हैं तो मेरी इच्छा है कि परिवार में संस्कार पढ़ें, तो 2 शब्द आप लोग 2-2 शब्द यहाँ आशीर्वाद के रूप में हमें दे दें। तो खूब बड़ी जगह थी, हमारे 2-2 शब्द सब संत बोलने लग गए। अंत में उन्होंने कहा महाराज आप कोई बोलना। मैंने कहा सबने बोल, नहीं महाराज एक ही शब्द बोल लो आप। तो मैंने कहा इतनी जल्दी में क्या बोले। मैंने विनय पत्रिका का एक पद कहा। मैंने कहा 2 मिनट में हो भी जाएगा, इसकी प्रसन्नता भी हो जाएगी, अपनी ड्यूटी भी हो जाएगी। केवल एक पद, 5 या 6 पंक्तियां मैंने कही। मैंने प्रत्यक्ष देखा महाराज उस दिन। राम 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 जी हैं जो लो तू न जपी है, राम 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 जी हैं जो लो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जाए त्यूँ ताप तपी है, तोलो तू कहूँ जाए त्यूँ ताप। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर सर तीर बिनु नीर सुर तरु तरे तो ही दार्द सताई है, सुर तरु तरे तो ही जागत बागत सपने ना सुख सोई है, सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रो। मैंने 6 पंक्तियां कही महाराज। उसी सभा में बड़े बड़े विरक्त सन्यासी बैठे थे, बड़े बड़े वेदांताचार्य बैठे थे, बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थीं। उनमें एक विरक्त संत उठ के खड़े हो गए। मुझको पता नहीं, मैं तो आंख बंद करके कह रहा था। वो उठे सामने आकर के और जोर से बोले महाराज जी मैं ठगा गया ठगा गया ठगा गया ठगा गया। मैंने जीवन में जो कुछ किया है दूसरों को दिखाने के लिए, आज मुझे पता चला मैं कोरा का कोरा हूं। अब मैं लाल कपड़े उतार के फेंकता हूं अपने लोगों के बीच में, सभा में। महाराज मैंने आज तक लोगों को ठगा है, लोगों को दिखाने के लिए। आज आंख खोल दी, इन शब्दों ने मेरी आंख खोल दी। अब मैं अपने लिए करूंगा, ये लाल कपड़े उतारता हूं और आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। महाराज सभा चौंक पड़ी, चौंक। उसके कई आश्रम थे, कई डिग्री थी, नहीं 50 तो डिग्री थी महात्मा के पास, कई आश्रम। लेकिन यथार्थ बात छूती है कभी कभी।
जागत बागत सपने ना, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। तो इन संतों की वाणी में वो सामर्थ्य आज तक महाराज हिला देती, अंदर से एक बार व्यक्ति को बाध्य करती है सोचने के लिए। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि हृदय का जो कचरा है उसके लिए कथा पूरा डोज ये साफ करता है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकुनी, राम कथा चित्रकूट चितचार, कथा की मंदाकिनी आपके हृदय से प्रभावित हुए और उसका दूसरा परिणाम सामने, आपका मन स्थिर हो गया, सारी चंचलता मन की समा। एक कचरे के कारण तो मन चंचल है बाबा। हम कहते हैं मन भजन, अरे बड़ कचरा है ना, कहाँ से लग जाएगा मन भजन में। सिस्टमेटिक चलना चाहिए, क्रम से चलना चाहिए, इसके बाद फिर एक सीढ़ी के बाद दूसरा, ऐसा है ना। तो ये जो कचरा है ये मन नहीं लगने देता भगवान में। कथा की मंदाकिनी प्रभावित हुई, देखिए कितना सुंदर क्रम है। कहते हैं ये चित्त आपका चित्रकूट बन जाएगा, स्थिर हो गया। बस यही तो चाहिए। जितनी लीलाएं हैं, जितना मानसिक चिंतन है, चित्त के ऊपर निर्भर है। चित्त आपका जितना स्थिर होगा, लीलाओं का उतना स्फुरण होगा। और नहीं तो बस आप छलांग लगाते रहो, हम रसिक हैं, हम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, सब फालतू बात। वो चीज आनी चाहिए ना भाई, जिसमें हमको जो चीज प्राप्त करनी है ना। तो ये बात है प्रेमियों कि कथा की मंदाकिनी जब तक बहती नहीं है तब तक अंतःकरण संवरता नहीं है, सुंदर नहीं बनता। और जब चित्रकूट बन गया, चित्र आपका स्थिर हो गया, तो कहते हो वो सुंदर वाटिका बन गई। हाँ, कि ठाकुर जी दौड़ करके आपके हृदय में आते हैं, दौड़ के। तुलसी सुभगो स्नेह बनो, तुलसी सुभगो सिया रघुवीर बिहार, सिया रघुवीर बिहार, सिया रघुवीर बिहार, सिया रघुवीर। अब आप वास्तव में उस भूमिका में आ गए जिसे कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु का। अब आया इतनी चीजों का, हमने अभी तो पशु हैं हमारे सींग नहीं है, बस बाकी सब वही है। पशु के हमारे बाकी वही काम करते जो पशु करता है, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही कुछ भी अंतर नहीं। अब हम आए, अब ये पंक्ति सार्थक हो सकती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। अब आए तो प्रेमियों, कथा ने अपने हृदय में स्थान बना लिया, कथा की सत्ता अब प्रभावित होने लग गई। और परिणाम क्या हुआ, अब हम ऊंची छलांग लगाएंगे, अब हम ऊपर जाना चाहते हैं। ऊपर के जाने के लिए किसी गाइड की आवश्यकता पड़ेगी। संसार में रहने का की शिक्षा हमारे माता पिता खूब दे देते हैं, ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो। लेकिन वहाँ उस भाव राज्य की शिक्षा माता पिता नहीं दे सकते, उनको पता ही नहीं है। उसकी शिक्षा तो गुरुदेव देते हैं। इसलिए इसके बाद तुम देखो, आप गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद। अब यदि उस भाव राज्य में आपको प्रवेश करना है और वहाँ के उस दिव्य रस को पीना है, तो जीवन में एक काम करना पड़ेगा, आप गुरुदेव का वर्ण करें। आप उन संतों में एक संत को अपना लक्ष्य बना लें, अपना सर्वस्व बना लें, अपने प्राण बना लें। गुरु का तात्पर्य क्या है, अपनी सारी बुद्धि को उनके चरणों में अर्पित कर दें। अब हमारा कोई विवेक नहीं, हमारी कोई, वो जो कहें वही सही है। गुरु पद पंकज सेवा करें, सेवा करें। सेवा का तात्पर्य है उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनको सुख प्रदान करें।
जैसे हम लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, तो जो एरोप्लेन में यात्रा करते हैं उनको सावधानी भी ऊंचे स्तर की चाहिए। जो साइकिल में यात्रा करते हैं वो 6 महीने उसमें मोबाइल ना डाले तो चलेगा गिरेंगे तो एक ही हड्डी टूटेगी। और अगर एरोप्लेन को प्रत्येक फ्लाइट में चेक ना किया जाए और वो गिरा तो फिर हड्डी भी बचने वाली, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो जितनी जल्दी वो पहुँचाता है, उसकी जितना फास्ट गति है, उसके अनुसार से उसकी सावधानी भी परम आवश्यक है। ठीक है ना। तो अब देखिए, गुरु जी की सेवा से इतना कुछ मिलने वाला है, बड़ी ऊंची चीज मिलने वाली है जो संसार के पास है ही नहीं। सीधी सी बात, गुरुदेव के यहां से वो वस्तु मिलने वाली है जो आज तक स्वप्न में आपने नहीं सोची। तो उसके लिए सावधानी बरतने के लिए भी, बाकी किसी में सावधानी नहीं, इसमें सावधानी है। जितनी ऊंची चीज होगी उसके साथ सावधानी, ये करना ये नहीं करना है। तो देखो, आधी अर्धाली में, लोहे के आधे भाग में तो करना एक लिखा है और आधे भाग में नहीं करना वो लिखा है। सेवा करनी है, करना क्या नहीं है, अहंकार को छोड़ना है। गुरु जी के यहाँ अहंकार नहीं चलता है। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर गुरु जी के पास जाएंगे ना, तो गुरु जी दे नहीं पाएंगे। भरे हुए को क्या दें, खाली व्यक्ति जाने भैया। कोई भी मन में हम ये हैं, आपके मन में है, जब तक है तो उनको संकोच होगा देने में। इसलिए ये ऐसी जगह है ना, अहंकार लेस मात्र का ना, बिल्कुल। कैसी भी सजा दे, कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करें, हमें उसका फील ना हो। महाराज जी लिखा है एक जगह कि एक शिष्य को गुरु जी ने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसकी बड़ी निष्ठा हो गई गुरु जी में, तो उसको लेकर के चले, गांव के बाहर आए और चिल्लाने लग गए, अरे भाई दौड़ो दौड़ो, ये हमें मार रहा है। और मार नहीं रहा था दौड़ो दौड़ो। हाँ, वो बेचारा 10-11 साल का बच्चा मार रहा है। लोग आ गए डंडा ले, बोले गड्ढा खोदो। गांव वाले तो हाँ अभी खोद देते हैं, बोले इसको डाल दो गड्ढे में डाल, बोले मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दी। वो एक शब्द नहीं बोला, उसका कोई दोस्त एक शब्द नहीं बोला। मिट्टी डालने के बाद वो सब चले गए, तो गुरु जी ने उसको निकाला। निकलते साष्टांग प्रणाम किया उसने। उन्होंने कहा कि तेरे मन में हमारे प्रति कोई दोष नहीं है। बोले गुरु जी आप जो करेंगे अच्छे ही करेंगे मेरे अंदर बात बैठी हुई है कि जो आप करेंगे अच्छे ही करेंगे। बोले पास हो गया। परीक्षा ली उन्होंने कि अहंकार ही तो अपमान क्या होता है, अहंकार में होता है। हमें बुरा क्यों लगता है, अहंकार का अनुमान। जब हम मुर्दे, हम है ही नहीं गुरु जी के सामने, तो कहाँ बुरा लगेगा। जब हम गुरु जी के सामने हमारा अस्तित्व ही नहीं, तो कहाँ बुरा लगेगा। ये अहंकार को बुरा लगता है, हमारे अंदर जो अहंकार है ना, उसको बुरा लगता है। तो यहाँ लिखा है कि गुरु जी की सेवा करें, लेकिन अहंकार को छोड़, अमान कोई अहंकार। गुरु जी की सेवा गुरु जी की कृपा से कर रहे हैं हम, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। जानकी वल्लभ जी की सेवा जानकी वल्लभ जी की कृपा से कर रहे हैं हम, किसी तरह का अहंकार नहीं। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। बस इस पंक्ति की एक कथा कह के मैं विराम दूंगा। श्री संदीपनी जी अपने स्वयं के बारे में, अपने जीवन की बात कहते हैं। किसी संत के मुख से हमने श्रवण किया कि छोटी आयु में संदीपनी जी गुरुकुल में भर्ती हो गए। छोटी आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। हजारों, ऐसा गुरुकुल था, हजारों विद्यार्थी पढ़ते। बड़ा शांत वातावरण, बड़ा शांत वातावरण। वस्तुतः पहले के जीवन में इतनी सात्विकता थी कि हर पल हर क्षण व्यक्ति को महसूस होता है कि वास्तव में हम वैकुंठ में रह रहे। महाराज जी बताते थे, मथुरा दास जी महाराज, कि आज से हम 50 साल पहले जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते तो वृंदावन में इतनी शांति, इतना अच्छा लगता कि रेलवे फाटक के पास, अभी जो रेलवे फाटक पड़ता है ना, हम लोग जाते हैं विद्यापीठ के बीच में रेल के लिए, वहाँ बड़े जंगल था। तो जाते लगता है यहाँ से कृष्ण निकलने वाले, यहाँ से कृष्ण, ऐसा अनुभव होता
अब कृष्ण निकलने वाले। तो जो सात्विकता थी वही हमारी निधि थी। ये निधि नहीं है। हमने अस्पताल बना दिया, हमने सड़कें बना दी, हमने विश्रामालय बना दिया, ये उत्कर्ष नहीं है। उत्कर्ष का संबंध हमारे कैरेक्टर से है, चरित्र से है, अंतःकरण से। जिसका अंतःकरण ऊंचा, जिसका वो हमारे भारत की निधि थी। ये कुछ नहीं। अरे बाबा, जब रोगी नहीं होगी तो अस्पताल की क्या आवश्यकता है? हमारे यहाँ का जो मुख्य ध्येय था, रोगी मत हो, अस्पताल जाने की, अस्पताल बनाने की क्या आवश्यकता है? ये हमारे यहाँ की निधि थी उस जमाने में। तो महाराज जी कहते थे इतना सुख मिलता, यमुना किनारे बैठ, अरे पीछे से कन्हैया आने वाला है, सामने से ठाकुर जी, ऐसा अनुभव होता। तो उस समय गुरुकुलों में बड़ी शांति, बड़ी सात्विकता होती थी। 1000 विद्यार्थियों को जो गुरुजी पढ़ाते उनका लगाव इतना विद्यार्थियों में इतना था कि बस ये मेरे पुत्र ही है। इतना नियम से, समय से सबको अध्ययन कराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके विश्राम की पूरी। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी को रात्रि में गर्मी चढ़ गई दिमाग में बड़ी, और गर्मी चढ़ते कुछ पागलपन सा हो गया। तो प्रातःकाल 4 बजे बच्चों को उठाने के लिए जाते हर कक्ष में, उठा करके उनको प्रार्थना के लिए खड़ा करते। अब क्योंकि दिमाग में गर्मी हो गई तो 4 बजे उठ के गए तो सही, लेकिन बच्चों को उठा उठा के फेंकने लग गए। दिमाग की स्थिति थोड़ी ऐसी, 2, 4, 10 बच्चे तो गिरे, बाकी भगे। अरे तो ये तो हमको मार डालेंगे। एक कमरे के 10 बच्चों को बाकी सब कमरे खाली हो गए, सब भग गए बच्चे डर के मारे। गुरुजी मारेंगे, गुरुजी मारेंगे। अब उनको बिल्कुल दर्द ना हो, उठाए कमरे के बाहर फेंकने लगे। 10-20 के बाकी सब कमरे खाली हो गए, सब भग गए। अब दूसरे कमरे में देखा कोई नहीं है, तीसरे गए सब कमरे में, तब तक बच्चे 9-11। तो संदीपनी छोटे थे, इन्होंने भी अपना सामान बांधा और जाने की तैयारी की। लेकिन एक भाव की बात सुनो आप, कितना रस है इन कथाओं में और कितनी गहराई है, कितनी शिक्षा है। तो अपना सामान कंधे में रख करके इस गेट तक आए संदीपनी जी। निकलना था ना, विद्यालय के दरवाजे तक आए। तो एक हल्का सा भाव हृदय में आया कि अब गुरुकुल में कोई नहीं है, सब चले गए हैं, और गुरुजी को भूख लगेगी तो भोजन कौन कराएगा? उस बच्चे के हृदय का भाव देखो आप। अब कोई नहीं है, गुरुजी को भूख लगेगी तो भोजन कौन कराएगा? गुरुजी को प्यास लगेगी तो पानी नहीं। कोई मौलिक, यानी हमारे ठाकुर जी से रिश्ते हैं ना, वो कुछ हृदय की स्थितियां हैं। बाकी सब है ना, ये ठीक है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन व्यायाम है। रिश्ते जिससे ये कुछ ऐसे भाव हैं जो हृदय से निकलते हैं और सीधे ठाकुर तक पहुंचते हैं, कोई रुकावट नहीं प्यारे। तो संदीपनी के बालक के मन में एक बात आई कि गुरुजी भूखे होंगे तो भोजन, सब चले गए हैं, सब भग गए, जितने भोजन सब भग गए, डर के मारेंगे गुरुजी। तो मैं नहीं जाता। वो फाटक से वापस आ गया, सीधे रसोई में गया। कभी भोजन नहीं बनाया था, लेकिन गुरुजी को भूख लगी होगी। बच्चा कैसे करके आटा निकाला और चूल्हा चिताया, और जैसे बना 3-4 रोटी सेंकी, सेंक करके थाली में रखा और ले करके उसमें पानी, गिलास का पानी भरा और रोटी के साथ और कुछ रखा, उसने अचार वगैरह रखा। और जहाँ गुरुजी घूम रहे थे भी कमरों में, उस कमरे से जाए फिर उस कमरे में, उनका तो गर्मी चढ़ गई थी दिमाग में। तो जाके प्रणाम किया, गुरुजी आपको भूख लगी होगी, आप भोजन करो। और उन्होंने देखा, थाली उठाई, इसके सिर पर मारा, रोटी फैल। उनको तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, रोटी फैल, उसको कुछ नहीं हुआ, वो वापस चला गया। शाम के फिर उसने रोटी बनाई, फिर उन्हें थाली मार दी उसको। थक गया था संदीप, नहीं थक गए थे, सो गए। उधर वो भी सो गए, घूमते रहे, जब थक सो गए। और सोती मजी गर्मी उतर गई, नींद आ गई ना, गर्मी उतर गई दिमाग की, स्वस्थ हो गए।
ठीक 4 बजे जगाने के लिए गए, कोई विद्यार्थी नहीं हुआ, खाली कमरे। अरे कहाँ गए विद्यार्थी का? अब उनको चिंता होने लग गई। तो पूरे कमरों को देखते देखते कहाँ है, रसोई में बेचारा बालक रोटी बना रहे। देखते गुरु जी को प्रणाम किया, बेटा और लोग कहाँ गए? ये नहीं कहा कि आप, गुरु जी आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो चले गए। शिष्ट भाषा देखो, सेवा से बोलना आता है हमारे, हमें बोलना नहीं आता। शिष्ट भाषा, मीठी भाषा, ये कथाएं देती हैं, अच्छे लोगों का संग देता है। हमारे हृदय की कड़वाहट जा ही नहीं सकती जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे। कड़वापन है, किसी को कुछ भी बोल देना, वाणी से किसी को दुखी करना, ये इस राज्य की बात नहीं, अध्यात्म पथ की बात नहीं है। गुरु जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बालक चले गए। अब उनको महसूस हुआ कि लगता है कि कुछ मेरे हो गया था। अच्छा बेटा तुम क्यों नहीं गए? अब गुरु जी, बेटा तुम क्यों नहीं गए? गुरु जी मैं चला जाता तो आपको भोजन कौन कराता, आपको पानी। इतना सुनना था, रो पड़े, दोनों हाथ फैलाए गुरुजी ने, संदीपनी को अपनी छाती से लगा लिया। बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, इस ब्रह्मांड का परमात्मा तेरा शिष्य बनेगा। इतनी प्रीता गुरुजी के प्रति, साक्षात भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। ये है से गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, तीसर भगति अमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।